नमस्कार दोस्तों। तो आइए इस वीडियो में हम लोग आर्मी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को करेंगे। देखिए दोस्तों, जब आप आर्मी की फिजिकल निकालते हैं उसके बाद आपका रिटन एग्जाम भी होता है जिसमें टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 50 प्रश्न में से आपका जीके का भी जो है 15 प्रश्न रहते हैं और 15 प्रश्न जनरल साइंस के रहते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग जीके के 15 प्रश्न को करेंगे। अगर यदि 15 में से आप 8 का सही आंसर कर पाते हैं तो आपका तैयारी ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए इसमें जो भी प्रश्न आते हैं वो क्लास 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आते हैं जिसको आप क्लास 9th या 10th में पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने इंडियन आर्मी जीके के 4 वीडियो डाल चुके हैं, ये 5वां है। अगर यदि आप पहला से लेकर के चौथा तक नहीं देखे हैं तो आप उसको भी जाकर के देख लीजिएगा और अधिक वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न इस वीडियो का। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसे प्रकाश के त्यौहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, दीपावली, क्रिसमस, होली, ईद उल फितर। तो देखिए प्रकाश के त्यौहार के जो नाम से जो जाना जाता है ये है दीपावली। प्रत्येक वर्ष को दीपावली के पर्व में जो है लाइटिंग वगैरह का जो है प्रदर्शन किया जाता है और इसलिए इसको प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए कुंभ मेला जो है इसका आयोजन जो है प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार किया जाता है। ठीक है, और ये टोटल इसका यदि हम राइट आंसर की बात करें तो ये सभी हो जाएगा हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। तो देखिए दोस्तों मान के चलिए 12 वर्ष जो हमने भी आपको बताया, मान के चलिए इस बार अगर यदि हरिद्वार में मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है तो अगला 12 वर्ष में फिर यहाँ पर एक बार मेला लगेगा। तो इसी तरह से उज्जैन और नासिक में भी है, प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला एक बार लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो इन सभी जगहों में क्या है, कुंभ का मेला का आयोजन किया जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले यूपी में हुआ था जो बहुत ही धूमधाम से वहाँ पे मेला लगा था, तो आपने इसका देखा भी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देखिए इसका जो है आप 9th या 10th क्लास में पूरा सौर मंडल के बारे में पढ़ चुके हैं और सौर मंडल से ही इसमें हमने 6 या 7 प्रश्न इसमें इंक्लूड करा है जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो के अंत तक अब बने रहिएगा ताकि आपका कोई भी प्रश्न यदि परीक्षा में सौर मंडल से आता है तो आप उसको कर सकते हैं। तो देखिए यदि इसका हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। ठीक है, कौन सा ग्रह हो जाएगा, मंगल ग्रह। सौर मंडल के मंगल ग्रह जो है उसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगर यदि आपको पूछा जाए कि सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह हैं तो ये टोटल है 8 ग्रह। ठीक है, जिसमें ये सभी ग्रहों के नाम ही हैं, बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौर मंडल में शामिल होते हैं। तो देखिए खगोलीय पिंड जो है, कौन सा खगोलीय पिंड है इसमें से जो सौर मंडल में शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। ये सभी सूर्य है, उल्का पिंड है और क्षुद्र ग्रह, ये सारे खगोलीय पिंड हैं जो सौर मंडल में ये शामिल होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। देखिए तो पृथ्वी के सबसे निकटतम जो तारा अगर यदि आपको पूछा जाए तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। सूर्य जो है ये एक तारा है, आपको पता होगा। ठीक है, और ये जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक में है। अगर यदि आपको पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक में सेकंड कौन सा तारा है तो ये वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो 2 तारा आपका पृथ्वी के सबसे नज़दीक में है, एक सूर्य है और एक प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, तो प्रश्न क्या था, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो राइट आंसर कहाँ पे चला जाएगा, सूर्य के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर पर स्थित है। तो देखिए जो सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह स्थित है वो उस ग्रह का जो नाम है वो है वरुण, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यदि आपको पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है तो वो आपका बुध हो जाएगा और सबसे दूर ग्रह जो है वो आपका वरुण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, शुक्र, पृथ्वी, बुध और मंगल। तो मंगल को तो लाल ग्रह कहा जाता है लेकिन नीला ग्रह किसे कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों नीला ग्रह जो कहा जाता है वो कहा जाता है पृथ्वी को। और इसका नीला ग्रह का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि देखिए दोस्तों पृथ्वी पर जो है 70% लगभग पानी है। ठीक है, इसलिए इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो देखिए सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है इसका राइट आंसर हो जाएगा गैनीमेड। ठीक है, तो ये जो गैनीमेड जो है ये सबसे बड़ा उपग्रह है। अच्छा, अगर यदि आपको पूछा जाए कि गैनीमेड जो उपग्रह है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है, ये किस ग्रह पर स्थित है। तो दोस्तों ये है बृहस्पति ग्रह पर स्थित। ठीक है, किस ग्रह पर स्थित है, बृहस्पति ग्रह पर स्थित है। और यदि ग्रहों में सबसे बड़ी ग्रह की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो भी बृहस्पति ही है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपको इसमें याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है।
तो कौन सा ग्रह ऐसा है जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी। ऑप्शन बी और सी में कौन कौन सा है? बुध के पास एक भी अपना उपग्रह नहीं है और शुक्र के पास भी अपना एक भी उपग्रह नहीं है। तो ये भी आपको आंसर कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो देखिए आकार के हिसाब से यदि हम सबसे छोटा सौरमंडल में ग्रह की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। कौन सा? बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल के हिसाब से। टोटल 8 में से सबसे छोटा कौन सा है? बुध। और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझने की जरूरत है। क्रिप्स मिशन आखिर था क्या? तो देखिए क्रिप्स मिशन जो था ना, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था, तो ये जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक मिशन था। और ब्रिटिश सरकार ने भारत के पास एक मिशन भेजा था जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत के व्यक्तियों को सेकेंड वर्ल्ड वार में सहयोग के लिए बुलाना। और ये बहुत ही बड़ा मिशन था, क्रिप्स मिशन, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप समझ गए। चलिए हम अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्रिप्स मिशन जो है भारत जो है कब आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1942 ईस्वी में भारत में क्रिप्स मिशन आया था। इसका मिशन क्या था समझ लिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया। अगर यदि आपको प्रश्न पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में, ठीक है। कब? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम इसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो बाद में इसका नाम बदल दिया गया, सिर्फ हो गया मुस्लिम लीग। तो ये भी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? खेड़ा जो है गुजरात में एक स्थान है और वहाँ पे एक सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के द्वारा, जिसका नाम पड़ गया खेड़ा सत्याग्रह। तो अगर यदि हम इसका नेतृत्व की बात करें तो इसका नेतृत्व किया था मोहनदास करमचंद गांधी ने, यानी कि गांधी जी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था ये हुआ था सन 1936 ईस्वी में। कब? वर्ष 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबंधित थे? तो देखिए अवध किसान सभा जो हुआ था उससे किस व्यक्ति का संबंध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र इन सभी में से, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के जो है आपका इंडियन आर्मी की जब परीक्षा होती है तो जीके के इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से जीके के आपका कितना प्रश्न होते हैं? 15 प्रश्न होते हैं। 15 प्रश्न आपका जनरल साइंस के होते हैं, 15 प्रश्न आपका मैथ के होते हैं और 5 प्रश्न आपका रीजनिंग के होते हैं। तो अगर यदि आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ में आप रिटेन एग्जाम का भी तैयारी जरूर कर लीजिए। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।